ओम शांति। ज्ञान झंकार यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत है एक बहुत ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शिव बाबा की याद से। सबसे पहले बारी आती है दीपावली के नृत्य की। कुमारी आकांक्षा और कुमारी ज्योति हमारे सामने अब एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। और चारों मेरे हुई आया मारा बाबरा के स्वागत करा हम सभी को बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब बारी आती है आध्यात्मिक रहस्य की। दीपावली का जो आध्यात्मिक रहस्य है छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का, वो अब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओम शांति।
प्रिय ज्ञान झंकार के दर्शक बंधु, ईश्वरीय परिवार के ब्राह्मण आत्माएं, आप सबको पवित्र दीपावली पावन पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पवित्र पर्व को मनाने के लिए आप सबको हार्दिक बधाई है। आज हम इस दीपावली पावन पर्व के जो चारों तरफ जगमगाते हुए रोशनी को हम देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ किंवदंतियां तथा आध्यात्मिक रहस्य समझने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए। अभी हमने दीपावली पावन पर्व के लिए बहुत सारी सजावट कर रही है। इसके ऊपर पुरातन आख्यान बनाया गया है, बताया गया है कि धरती पर एक ऐसा समय था जिस समय नरकासुर के उपद्रव से चारों तरफ वातावरण बहुत विभ्रांत था और दुख में भरा हुआ था। शोकाकुल थे जन समाज। उसको उस नरकासुर के वध करने के अवसर पर हम छोटी दीपावली मनाते हैं या नरकासुर तोड़क पर्व कहते हैं। और दूसरे दिन कार्तिक महीने का पहला दिन शुरू होता है, अर्थात उसको बड़ी दीपावली कहते हैं। दूसरे एक आख्यान में बताया गया है कि राजा बलि समस्त देवताओं और महालक्ष्मी को एक छत्र शासन के साथ साथ उन सबको बंदी बनाकर रखा था। तो आज के दिन लक्ष्मी अपने बंदी से अपने आप को मुक्त करा, इसलिए इसको दीपावली कहते हैं। और तीसरा कहते हैं राजा पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट बने थे। इसी खुशी के अवसर पर चारों तरफ जगमगाते हुए ज्योति या दीपक चारों तरफ समारोह के रूप में दिखाया गया है। इसलिए आज तक हम इस पुरातन किंवदंतियों के अनुसार हम आज इस त्योहार को मनाते हैं। और चौथी बात कहा जाता है, लक्ष्मी आज के दिन घर वापस आती है, अर्थात घर घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए सभी इसको दीपावली बहुत सुंदर अवसर अपने जीवन में मानते हुए त्योहार मनाते हैं। और साथ साथ कहा जाता है कि ये जो दीपावली का समय है, चारों तरफ जगमगाती हुई रोशनी का जो प्रतीक है, श्री राम ने राज्याभिषेक किया था। इसी खुशी से अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलन करके श्री राम को स्वागत किया था। इसलिए आज के दिन दीपावली के त्योहार के रूप में मनाते हैं। ऐसी अनेक कहानी कहावतें बनी हुई है। आज हम इसके आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं। पहले हम सब आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण वंशियों को पहला पुरुषार्थ करना है। जिस तरह हम घर की सफाई करते हैं, क्योंकि ये समय जो होता है थोड़ा चारों तरफ वातावरण कीटाणु युक्त होता है, इसलिए इस समय सभी अपने घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। परमात्मा आकर हम सबको ये ज्ञान दिया, मन की सफाई की बहुत आवश्यकता है। इसलिए तन मन धन से इस समय ये जो महारात्रि चल रही है, कलयुग का समय है, इस समय हम सबको अपनी मन की सफाई करने की जरूरत है। तन मन धन की पवित्रता आवश्यक है। मन वचन कर्म से भी हम सबको पवित्रता के राह पर कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरा पुरुषार्थ करना है कि हम सब अपनी आत्म रूपी ज्योति को जगाएं। कैसे? ज्ञान के आधार से। ईश्वरीय ज्ञान जो हमें निराकार परमात्मा हम सबको
इस धरती पर स्वयं आकर दिए हैं, उसी से हमारी आत्मा रूपी ज्योति जग उठे। उसके लिए हमें ज्ञान योग के अभ्यास करते रहना चाहिए। तीसरा पुरुषार्थ ब्राह्मणों को ये भी करना चाहिए कि दीप दान करना है, अर्थात आत्मा रूपी स्वयं की ज्योति जगने के साथ साथ अनेक आत्माओं को ज्ञान के संपर्क में लाकर सभी की आत्मा रूपी ज्योति को जगाना, अर्थात दीप दान करना। चौथी बात है, पुरुषार्थ में ये भी शामिल करना है कि हम अपने ही पुराने हिसाब किताब के जो खाते हैं, मनुष्य के साथ है, प्रकृति के साथ है, संस्कार स्वभाव के साथ है, इन सब को ज्ञान योग के आधार से अर्थात योग बल से हम अपने और समझ के साथ साथ हम अपने पुराने आदत स्वभाव संस्कारों को बदल सके। यह है पुराने खाते को, हिसाब किताब को बंद करना और नए खाते शुरू करना। और पांचवा पुरुषार्थ हम सबको करना है। परमात्मा ने हम सबको ये संदेश दिया है, मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो और मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो। यही समय चल रहा है, कलयुग के अंधकार रूपी अज्ञानता की रात्रि है। इस समय पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार बढ़ते जा रही है। इसीलिए ऐसे समय पर हम सभी मनुष्य आत्माओं को ये 5 तरह के पुरुषार्थ में जुड़ जाना चाहिए, जिससे पुनः हम सबके घर घर में लक्ष्य को आधारित करके दीप प्रज्वलित करें और साथ साथ हम अपनी आत्मा रूपी ज्योति को जगाएं। यही दीपमाला है, यही दीपावली है। अगर आज हम सबके पास सारी शक्तियां हो लेकिन उपद्रव करने वाले विचार हो, तो उस मनोविकार के आधार से हमारे समाज और हमारे विचार, हमारे जीवन पुनः मलिन हो जाएगा। इसलिए इस दीपावली शुभ पावन अवसर पर ब्राह्मण आत्माएं अपने स्वभाव संस्कार को, पुराने स्वभाव संस्कार के खाते खत्म करें और दीप प्रज्वलन करे स्वयं की आत्मा रूपी ज्योति का। यही पुरुषार्थ में लगे रहे। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबको पुनः दीपावली पावन पर्व का बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ओम शांति। ओम शांति। मेरे प्यारे दर्शकों, दीपावली तो हम कई सालों से मना ही रहे हैं, पर इस आध्यात्मिक रहस्य को जिसके बारे में हमने अभी सुना, क्या हमने इसके बारे में कभी विचार किया था? अगर नहीं तो आप विचार जरूर करिएगा। तो चलिए एक और डांस परफॉर्मेंस कुमारी लक्ष्मी और कुमारी प्रिया के द्वारा अब हम देखेंगे। सबको यही देते संदेशा, ये गली 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 बन के खुशी छाए, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आए। दीपावली गली गली बन के खुशी छाए, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आए। अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग्य हम संवारे।
चैन की ये टूटे ना कभी। सबको यही देती संदेशा, तेरी यारी भरे भरे खुशी से मनाची, छुट्टी से आना भरे यारी आशे। दिवाली चले बसे बन के खुशी छाई वे, रोशनी से रंग लगे दिवाली आई वे। मिलकर फटाके झूम झूम खुशियाँ मनाएं। अच्छाई को अब रोशन करें हम, आग में बुराई को जलाएं। छोड़े अब नशे की आदतें सभी, वो अब न हो जुए की चाहते कभी। सबको यही देती संदेशा, दीपावली गली 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 खुशी लावे, अजवानी चादर ओढ़ी दीपावली आवे। दीपावली निकल खुशी पोषण से कमाए, कोई सुनाए तेरे खुशी दीपावली वंदने। आज की धूप करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसा लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, दाग की बरातें हो, दूरी की नबातें हो, बस मुलाकातें हो। सबको यही देते संदेशा, दीपावली Christmas trees and happiness and happiness, like the Christmas lights, Dipavali is your delight. दीपावली गली गली बन के खुशी छाई, रोशनी चले उड़ी दीपावली आई। अरे वाह, क्या डांस परफॉर्मेंस था। कुमारी लक्ष्मी और कुमारी प्रिया ने तो कमाल ही कर दिया। अब बारी आती है कुमार रूहान की, जो हमें एक कविता के द्वारा एंटरटेन करेंगे। ओम शांति। आई दिवाली, घर से निकलना नहीं खतरे से खाली। अब कैसे मनाई जाए दिवाली, आई दिवाली। बैन हो गए बम पटाखे, मम्मी पापा भी नहीं घुमाते, मॉल पड़े हैं सभी खाली। अब कैसे मनाई जाए दिवाली, दोस्त भी नहीं खेलने आते, हम भी बाहर नहीं हैं जाते। लैपटॉप पर हो रही पढ़ाई, बड़ी बोरियत है मेरे भाई। सर्दी खांसी ने जान निकाली, हरियाणा जला रही है पराली। अब कैसे मनाई जाए दिवाली, आई दिवाली। दादी कहती योग लगाओ, आत्मा रूपी दीप जगाओ, शिव बाबा से मिलन मनाओ, उसी के प्यार में खो जाओ। शिव संग खेलो, शिव संग खाओ, उसी को अपना दोस्त बनाओ। ऐसे मनाओ सच्ची दिवाली, आई दिवाली। ओम शांति। कुमार रूहान की कविता ने तो कमाल ही कर दिया। अब चलते हैं एक नाटक की तरफ। बबीता बहन, योगेश भाई और विवेक भाई द्वारा एक प्रस्तुत है एक सुंदर नाटक। तो चलिए अब हम इस नाटक को देखते हैं, और साथ ही साथ शिव बाबा की कृपा तो हमारे साथ है ही है। ओम शांति। आप सब भाई बहनों के सामने दिवाली के पावन पर्व पर एक सुंदर लघु नाटिका प्रस्तुत की जाती है, जिसका शीर्षक है कोरोना काल और स्पिरिचुअल मॉल। दो लौकिक भाई वीडियो चैट कर रहे हैं, एक बीके और दूसरा नॉन बीके। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बस ठीक है भैया। अब इस महामारी में क्या हाल चाल पूछते हो? महामारी है तो क्या हुआ, आया है तो जाएगा भी। तूफान बन के आया है और तोहफा दे के जाएगा। ऐसा भी कभी होता है? तूफान तो तबाही, बर्बादी, अंधकार देकर जाता है। आज भी करीब 8,500 केस थे। मौत का आंकड़ा देखो तो 6,000 पार कर गया। दिल्ली तो कोरोना कैपिटल बन गई है। हमारा जीवन घुटन से भर गया है। अच्छा, चलो एक बात बताओ। हर साल हार्ट अटैक से, विभिन्न प्रकार के बुखारों से, सड़क दुर्घटनाओं से कितने लाख लोग मर जाते हैं।
अकेले हार्ट अटैक से ही 2.5-3 लाख लोग मर जाते हैं हर साल। तो क्या हार्ट अटैक से डर कर घर में दुबक कर बैठ जाना चाहिए? भाई साहब, वो इन्फेक्शन नहीं है, उसमें टाइम मिलता है इलाज के लिए। अच्छा, ये बात मानी, लेकिन ये बताओ, बीमारी से ज़्यादा तो उसका भय मार रहा है लोगों को। 12-13 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, उसमें से केवल 4-4.5 लाख लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। तो कितने प्रतिशत पर असर हुआ? मौत का दर देखा जाए तो 1% भी नहीं है। वह सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन जब सारा विश्व इसकी चपेट में है, कुछ देशों में तो दोबारा लॉकडाउन हो गया है। हम भी वर्क फ्रॉम होम, बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस पर, जीवन ही बदल गया। यही तो कहा था तुमसे, तूफान आया है और तोहफा देकर जाएगा। पहले काम का कितना प्रेशर रहता था, अब देखो समय मिलता है ना परिवार को देने के लिए, साथ बैठने के लिए, साथ खाने के लिए, हंसने खेलने के लिए। अनलॉक 6 में तो लगभग सब कुछ खुल ही गया है। तो आओ, कुछ देर के लिए ही सही साथ में बैठकर लंच करेंगे, मिलेंगे, और दिवाली के अगले दिन आ जाओ। ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, तुम्हें ना कोई ऑफिस का काम होगा, ना बच्चों की क्लासेस होंगी। दिवाली वाले दिन शाम को इकट्ठे डिनर भी करेंगे। नहीं नहीं भाई साहब, अभी तो घर पर ही ठीक है, जब तक वैक्सीन नहीं आती। अरे, वैक्सीन ने जब आना होगा तब आएगी। तुम लोग मास्क लगाकर, सभी प्रिकॉशंस लेकर, टाइम टू टाइम हाथ सैनिटाइज करते रहो, फिर आना भी तो यहाँ घर पर ही है। नहीं भाई साहब, रास्ते में इन्फेक्शन हो गया तो। अरे, इतना क्यों डरना है अभय? परमात्मा पर कुछ तो भरोसा करो। कोरोना यानी क्यों रोना? बहादुर बनो, अपना लाइफस्टाइल बदलो, बाहर निकलो। मास्क को तो अब मोबाइल फ़ोन की तरह यूज़ करो, हर समय साथ रखो। जब भी बाहर निकलो, इसे पहन कर निकलो, पूरे प्रिकॉशंस लो। तुम बाहर आकर तो देखो, बाज़ारों में कितनी भीड़ है, लोग घूम रहे हैं, सब जगह खा पी रहे हैं, और तुम्हें तो वैसे भी गाड़ी से आना है, तो फिर इन्फेक्शन का खतरा ही क्या? कैसे लोग हैं जो बाहर खा रहे हैं? अरे, तुम ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर निकलो और खाओ पियो, पर बाहर निकलने से डरो मत। हम तो वैसे भी बीके हैं, बाहर का तो हम पहले से भी कुछ नहीं खाते। हमेशा सात्विक भोजन, घर का बना, परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन ही उत्तम ते उत्तम होता है। कहा भी जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। सच कहते हो भाई साहब, आज आपको देख रहा हूँ, कितने पॉजिटिव, कितने निडर हो, और मैं आपको वहमी कहने वाला आज कितना नेगेटिव डरा हुआ हूँ। अभय, मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि आत्मबल की शक्ति बहुत बहुत बड़ी है। परमात्मा शक्ति से डायरेक्ट जुड़ना और चार्ज होना, ये एक बहुत अनोखा अनुभव है। सच कहते हो, आज इसका सबूत मैं देख रहा हूँ भाई साहब। तो चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, जहाँ तुम्हें भी पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ मिलेगी। जाना तो मैं भी चाहता हूँ भाई साहब, पर मैं इतने दूर ड्राइव कर नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ शालीमार बाग, तुम्हारे एरिया का सेंटर मैंने देखा हुआ है। हाँ हाँ भाई साहब, आप आ जाओ, मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। अगला दृश्य शालीमार बाग सेवा केंद्र का। शांति भाई, दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति दीदी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। ये मेरा लौकिक भाई अभय है और मेरा नाम विनोद है। ये शालीमार बाग क्षेत्र में ही रहता है। आज के कोरोना काल में इस पर भी वायुमंडल का थोड़ा प्रभाव आया है, तो आज इसी के कहने पर इसे परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित करवाने लाया हूँ। ओम शांति अभय भाई। ओम शांति दीदी जी। नाम ही अभय है भाई, तो कोरोना से आपको क्या भय? देखो, सामने मॉल है ना, यहाँ आप आते ही होंगे पिक्चर देखने, कुछ शॉपिंग करने। तो ये हमारा स्पिरिचुअल मॉल है। यहाँ हम सृष्टि की, कल्प भर की, आपके सारे जन्मों की आपको पिक्चर दिखाते हैं, शॉपिंग कराते हैं ज्ञान रत्नों की, जिसकी कीमत है एक आना। एक आना यानी आपको बस आना और कुछ पाना। दीदी, यहाँ आने से ही मेरे अंदर जो खालीपन था वो भरने लगा है।
आज दिवाली के उपलक्ष्य पर आप आए हैं तो दिए जलाते हैं, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। लेकिन मैं इससे पहले आपको दिए का अर्थ बताती हूँ। जिस तरह हम मिट्टी का दिया जलाते हैं, ऐसे ही परमात्मा हमारी आत्मा की ज्योति जगाते हैं। आप इस शरीर में मस्तक सिंहासन पर विराजमान एक चैतन्य आत्मा हो जो अजर अमर अविनाशी है। और भाई, अधिक जानकारी हेतु 7 डेज का कोर्स करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाए। अभी मैं आपको एक प्रतिज्ञा कराती हूँ, आपको उसको मेरे साथ साथ दोहराना है। कदम जो बढ़ाए हैं न हटाएंगे पीछे हम, कदम जो बढ़ाए हैं ना पीछे हटाएंगे हम। दीप जो जगाया न उझाएंगे हम, दीप जो जगाया ना उझाएंगे हम। बाबा तेरा बने हैं औरों को भी तेरा बनाएंगे हम, बाबा तेरा बने हैं औरों को भी तेरा बनाएंगे हम। जो पाया है वो सबको बताएंगे हम, जो पाया है वो सबको बताएंगे हम। तेरा प्रकाश जग में फैलाएंगे हम, तेरा प्रकाश जग में फैलाएंगे हम। आओ अब हम सभी मिलकर ये दिया जलाते हैं। ओम शांति। घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। दीपावली के इस नाटक को देखकर तो हृदय आनंदमय हो गया। तो चलिए अब योग कमेंट्री द्वारा हम शिव बाबा परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आज हम दीपावली के इस त्योहार पर, रोशनी के इस त्योहार पर चलते हैं एक रूहानी यात्रा पर। अपने मन बुद्धि को भ्रकुटी के बीचों बीच एकाग्र करते हैं। महसूस करें अपने आप को मस्तक के बीचों बीच। मैं आत्मा स्टार की समान चमक रही हूँ। अब मैं आत्मा इस शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर का आधार लेते हुए चलते हैं अपने घर। लाइट माइट की काया को धारण करते हुए इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, सूक्ष्म वतन की ओर, जहां चारों तरफ फरिश्ते भ्रमण कर रहे हैं और अव्यक्त बाप दादा मुझ आत्मा का आवाहन कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ। और मैं आत्मा उनकी बाहों में समाती जा रही हूँ और उन्होंने अपनी शक्तियों का हाथ मेरे सर पर रखा और सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही है। अब मैं आत्मा उस लाइट माइट के शरीर को भी छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर अपने असली घर परम धाम सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में जा रही हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। ज्ञान सूर्य परमात्मा
अपनी शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैलाते जा रहे हैं और मैं आत्मा उनकी शक्तियों की किरणों के नीचे उनकी सभी शक्तियां मुझ में समाती जा रही हैं और मैं आत्मा शुद्ध पवित्र होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की ज्योत और भी प्रज्वलित होती जा रही है। आत्मा की चमक और भी बढ़ती जा रही है। अब मैं आत्मा वापस अपने लाइट माइंड के शरीर को धारण करती हूँ। अब मैं फरिश्ता बनकर बाप दादा के साथ, बाप दादा का हाथ मेरे हाथ में है और हम दोनों सारे विश्व की आत्माओं की ज्योत जगाने चलते हैं इस ग्लोब के ऊपर। हम दोनों ग्लोब पर खड़े हैं और मुझ आत्मा से सारे विश्व की आत्माओं की ज्योत प्रज्वलित होती जा रही है। पूरी सृष्टि जगमगा रही है। पूरा विश्व सितारों के समान झिलमिला रहा है। चैतन्य सितारों से अब मैं आत्मा वापस अपने पृथ्वी लोक में 5 तत्वों की दुनिया में अपने शरीर में अपने स्थान पर ब्रह्मकुटी के बीचों बीच स्थित होती हूँ और अपने आप को अपनी आत्मा की रोशनी को प्रकाशित होते हुए महसूस कर रही हूँ। और मुझ आत्मा की ज्योत से पूरा वातावरण प्रकाशित हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी बहन सुधा ने तो हम सबकी मन की तार तो उस परमपिता परमात्मा से जोड़ी दी इस योग कमेंट्री द्वारा। तो चलिए अब एक और डांस, दीपावली का एक और डांस हम देखेंगे कुमारी भूमिका और कशिश द्वारा। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं।
रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर, मैं हूँ कतरा, तुझे संग बहूँगा मैं। तू है सागर, मैं हूँ कतरा, तुझे संग बहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। आज दीपावली के इस शुभ अवसर पर हमने काफ़ी डांस परफॉर्मेंसेस देखे हैं और ये भी बहुत ही एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस था जो कुमारी भूमिका और कशिश द्वारा अभी हमने देखा। अब दीपावली के इस शुभ अवसर पर मनमोहन गर्ग जी, जो कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि वो GD गोयनका स्कूल को चलाते हैं और साथ ही साथ मेरा बाबा डी मॉल के डायरेक्टर भी हैं। अब इस शुभ दिवस पर अपनी शुभकामनाएं हमें देंगे। ओम शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का विशेष पर्व पूरा भारतवर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज के इस विशेष दिन की विशेष महत्ता भी है। जिस परिवेश में से हम गुजर रहे हैं, ऐसे समय में हमारे इस भारतीय संस्कृति में आने वाले पर्व की और भी अधिक महत्ता है। हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति हमारे पूर्वजों द्वारा सजोई हुई अद्भुत भेंट हमें दी हुई है। आज का विशेष पर्व दीपावली यानी दीपों का त्यौहार, हम सभी को विदित है कि आज के दिन श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण,
सीता माता और हनुमान सहित 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या वापस लौटे थे। उनके आगमन पर पूरे अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। ये इस बात का सूचक है कि श्री रामचंद्र जी जो हमारा प्रारूप हैं, उन्होंने विकारों का, पापों का विनाश किया। रावण रूपी 10 अवगुणों का वध किया। अनेकों बुराइयों को उन्होंने संसार से, जंगल रूपी संसार से मिटाया। कितनों का ही कल्याण करते हुए वो अयोध्या वापस लौटे थे। आदरणीय भाइयों और बहनों, ये दर्शाता है, हमें बताता है कि हम सभी बुराइयों का, अवगुणों का विनाश कर अपनी इस आत्मा रूपी दीपक को जलाएं, ताकि जो भी हमसे मिले, जिस जगह भी हम जाएं, लोग हमारे मिलन में खुशियां मनाएं और सबकी आत्म ज्योति जागृत हो जाए। आदरणीय भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखें, जब जब ये दीपावली का पर्व हम मनाएं, हम कभी ना भूलें कि मुझे अपनी आत्मा रूपी दीपक में घी रूपक धृत ज्ञान डालकर इसे जगमग करना है। इस प्रकाश से न केवल हम अपने परिवार, सगे संबंधियों, आसपास के वातावरण, अपितु पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में ये ज्ञान, सुख, शांति, आनंद और खुशियाँ बांटते रहें। हमारे सारे कर्म ऐसे हों, हमसे जो संपर्क में आए उसके जीवन से अंधकार दूर चला जाए और सब आनंद में और खुशियों में नाचते रहें। आप सभी को इस पावन पर्व की सहपरिवार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तुम तो प्यारे बाबा कुछ इतने खास हो, तुम तो प्यारे बाबा कुछ इतने खास हो, आते नज़र नहीं पर हर पल मेरे साथ हो। ओम शांति। एंड में सभी दर्शकों का, सभी कलाकारों का और हमारी प्यारी दीदियों का मैं शुक्रिया करता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। ओम शांति।